गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज़ आप थोड़ा मुझे चैट में बताएं कि मेरी आवाज़ सही से आ रही है, वन प्रेस करके। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं हमारा एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे हमारे कॉर्पोरेट वेबिनार्स होते हैं। तो ये वही हमारा एक वेबिनार है जो कॉर्पोरेट वेबिनार है, जहाँ पे हम लोग एपीआई के बारे में बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये स्लाइड देखने के बाद मुझे पता चल रहा है यहाँ पे हम लोगों को बहन एजुकेशन इज़ की टू सक्सेस। तो डेफिनेटली हम लोगों को स्टडी करना है, एजुकेट होना है और इन्वेस्ट करना है। ओके, और उसके बाद हमारा जो है ना, जो लाइफ जो है ना, उसको प्रॉस्पर बनाना है। ओके फ्रेंड्स, कंप्लायंस एंड डिस्क्लेमर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर कोई नए लोग हैं तो डेफिनेटली उन लोगों को ये पूरा हमारा एपीआई का हिस्ट्री पता चल जाएगा। और जो हमारे जो एब्रीवेशंस हैं, ईआईपी है एजुकेशन, ईआईपी का एब्रीवेशन है एजुकेशन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, और एमएलसी है मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग, एंड सीआरयू क्रिप्टो यूनिट एंड इंटरनल पॉइंट फॉर टोकन एंड डिजिटल स्टॉक एनालॉग। तो ये चीज़ें जो है ना, हम ईआईपी एमएलसी यूज़ करेंगे तो आपको इसका एब्रीवेशन पहले से ही बता दें, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे। और यहाँ पे हम यहाँ पे हमारे पास शेयर सेल करने का, वी आर नॉट सेलिंग द टोकन्स, हम यहाँ पे टोकन सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम एजुकेशन सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे हम किसी को इन्वेस्टमेंट करने का सजेशंस नहीं दे रहे हैं, वो आप उसके इन्वेस्टमेंट का सारा डिसीजन आप ही लोगे और आपका ही डिसीजन रहेगा। हम यहाँ पे किसी को इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं कर रहे हैं। और डेफिनेटली हम यहाँ पे हमारा जो है ना, हम शेयर्स या टोकन सेल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम वी आर सेलिंग द एजुकेशन। ओके, थैंक यू। एंड नेक्स्ट, ये मेरा प्रोफाइल है। मेरा नाम अब्दुल हमीद है, मैं बिलोंग करता हूँ कर्नाटका से, बैंगलोर से। और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ लीडरशिप काउंसिल इंडिया को। और न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी पार्टनर प्रोग्राम में मैं टॉप मैनेजर हूँ। और मैं क्रिप्टो एंथुसियास्ट हूँ। क्रिप्टो एंथुसियास्ट का शायद आपको पता होगा उसका मीनिंग क्या है। सॉरी फ्रेंड्स, क्रिप्टो एंथुसियास्ट का ये मेरा प्रोफाइल है। क्रिप्टो एंथुसियास्ट का मीनिंग ये है कि ज़्यादातर आप जो है ना क्रिप्टो और डिजिटल एसेट में अपना वक्त बिताते हो स्टडी और रिसर्च करने के लिए, जैसे ट्रेडिंग हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, और डिजिटल एसेट के बारे में आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हो या एडवाइस कर रहे हो। तो वो होता है क्रिप्टो एंथुसियास्ट, जहाँ पे आप ज़्यादा वक्त बिता रहे हो क्रिप्टो की चीज़ों में, डिजिटल एसेट्स में। और डेफिनेटली प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट इन्वेस्टर मैं यहाँ पे जब मैं एपीआई को ज्वाइन किया था, तब से उसके बाद में ही प्राइवेट इन्वेस्टर बना हूँ, क्योंकि यहाँ से एजुकेशन लेके। तो नेक्स्ट, मेरा 10 ईयर एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट में। एज ए सीनियर टेलीकॉम इंजीनियर मैंने वहाँ से एग्जिट हुआ था और रिज़ाइन किया था मैंने एज ए सीनियर टेलीकॉम इंजीनियर। और मैं एडमिनिस्ट्रेटर था एमएलसी मैराथन 260 का। डेफिनेटली मैराथन एमएलसी 260, अगर जो लोग इस मैराथन 260 को मास्टरपीस को किए हैं, इस कोर्स बिजनेस ऑनलाइन कोर्स को किए हैं, उन लोगों को पता है कि एमएलसीआई क्या चीज़ है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे थे और इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं आज अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। एंड डेफिनेटली आई एम वीआईपी क्लब मेंबर हूँ, क्योंकि वीआईपी क्लब मेंबर जो है ना, ये बहुत ही एलिट लोगों के लिए होता है। और यहाँ से जो भी वीआईपी क्लब लेते हैं, जो फिल्टर रहते हैं, वो लीडर्स पता है उन लोगों को किस तरह का उन्होंने बेनिफिट्स ले रहे हैं अभी, है ना। तो बहुत सारे इसके अंदर वीआईपी क्लब में बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा प्रोग्राम है आज का, जो इन्वेस्टमेंट थिंकिंग एंड देन वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर एंड मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग। हम इसके बारे में थोड़ा मैं ब्रीफ करूंगा आपको। फ्रेंड्स, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के जो हमारे फाउंडर हैं, एंड्रे होराटो सर, 2011 में इन्होंने एपीआई को जो है ना फाउंड किया था, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को। और आज 9 साल हो गए, और बहुत सारे जो मोर देन 14 लाख यूजर्स जो है ना, अराउंड द 175 कंट्रीज, और बहुत सारे सारे ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वहाँ सब जगह इसके जो है ना हमारे एपीआई की स्टूडेंट एग्जिस्ट हैं। और यहाँ पे
प्रैक्टिकल जो ये हैं टीचर्स हैं जो अपने लाइफ में ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किए हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल लोग जो प्रैक्टिस किए हैं और सक्सेसफुल हुए हैं, वो यहाँ पे आपको टीचर्स मिलेंगे। और बहुत सारे है ना पर्सनल ग्रोथ मैंने खुद देखा है, पर्सनल ग्रोथ जो यहाँ पे जो है ना लोग पर्सनली ग्रोथ भी हुए हैं और मतलब सीरियसली ये जो है ना इस एपीआई इस कोर्सेज को जो इम्प्लीमेंट किया है वो लोगों को मैं ग्रोथ मैं लोगों का देखा हूँ। डेफिनेट इन्वेस्टमेंट थिंकिंग डेफिनेटली उतनी ईजी से आती नहीं। मतलब हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट थिंकिंग के लिए बहुत सारा हमको रिसर्च करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट थिंकिंग बहुत ही अच्छा है जब आप उसको सीरियसली आप उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लाइफ में। आप रॉबर्ट कियोसाकी को जानते होंगे, ये इंटरनेशनल ऑथर हैं। इनके हमेशा आज भी जो है ना लाइव इनके बुक्स जो है ना बहुत ही जो इनका सेलिंग है ना तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग है इनकी जो बुक्स के जो भी है इन्होंने जो लॉन्च किया है रिच डैड पुअर डैड। वहाँ से ही उस बुक्स का एक जो हम जो है ना वहाँ से आपको ये पेज दिखा रहे हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। आप वहाँ उनके बहुत सारे लोग जो है ना फॉलो भी करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी को उनके किताबों में, और बहुत सारे यूट्यूब को फॉलो भी करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखे हैं और बहुत सारे सक्सेसफुल भी हैं, बड़े बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं। डेफिनेटली इन्होंने सिंपल चीज़ बताया, वो जो फैक्ट है वर्ड में रियली वो फैक्ट है कि मतलब सिर्फ चार तरह के लोग जो है ना वो इनकम बना सकते हैं। जैसे जॉब हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर है, जो बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं। तो अगर इसको जो इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, सिर्फ 10% दुनिया का सबसे सिर्फ 10% पैसा जो है ना जो जॉब करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके पास है। और जो 90% जो पैसा है ना जो 10% लोगों के पास जो इन्वेस्टर्स हैं और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। ये बहुत ही फैक्ट चीज़ है, लोग इसके अंदर ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है और इससे वेरी फैक्ट बहुत फैक्ट चीज़ है। और यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे हमारे जो इस प्रोजेक्ट में ओके, अगर इसको जैसे मैं बताया, अगर यहाँ पे जो इन्होंने बताया कि 10% ऑफ मनी इज ओन्ड बाय 90% ऑफ पीपल, वैसे सेम अगर उसको जो उल्टा करेंगे है ना, यहाँ पे आप देखोगे 10% सिर्फ 10% लोग जो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, और 90% लोग जो है ना जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड है। और यहाँ पे हम अकेडमी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में यही लोगों को सिखाते हैं आप किस तरह से जॉब से डायरेक्ट इन्वेस्टर्स बन सकते हो और सेल्फ एम्प्लॉयड से इन्वेस्टर बन सकते हो। तो यहाँ पे जो किस तरह से स्मार्टली आप स्मार्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो, वो यहाँ पे जो है ना हम इस जॉब से और सेल्फ एम्प्लॉयड से यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे जो भी एपीआई कोर्स हैं उसको अगर करने से जो है ना हम इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। अभी ये देखिए फाइनेंशियल लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। ओके, लेवल ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी का एक डेटा लिया है बहुत सारे, मैक्सिमम देखिए आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा जो ना फाइनेंशियल लिटरेसी रेशियो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली इंडिया में भी है, लेकिन ज़्यादा इंडिया में पैसा है लेकिन एजुकेशन में ज़्यादा ध्यान देते नहीं। डेफिनेटली जहाँ जहाँ पे भी कम रेशियो है वहाँ पे ज़्यादातर जो है ना साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और एशिया में जो है ना बहुत कम दिखा रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी का, और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है। तो ये डेटा है फाइनेंशियल लिटरेसी पॉपुलेशन कितना ज़्यादा लोग फाइनेंशियल एजुकेशन को जानते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया में भी जो है ना है, लेकिन डेटा नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब है, लेकिन बहुत रेशियो बहुत कम है। डेफिनेटली जैसे हम लोग अभी जस्ट आपको लेवल ऑफ लिटरेसी का ये दिखाए, तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन डेफिनेटली हमारे अकेडमी ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट में है। लेकिन मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली लोगों को यहाँ पे ग्रोथ होते हुए, जो खुद भी नहीं थे, जीरो से लीडर बने हुए हैं और सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी बने हैं। तो ये एपीआई के थ्रू बने हुए हैं, मैं खुद प्रैक्टिकली देखा हूँ। हमारे यहाँ पे वी हैव अ सोल्यूशन पर्सनल ग्रोथ के लिए, इन्वेस्टमेंट कोर्सेज और बिजनेस एजुकेशन। यहाँ पे सारे चीज़ें जो है ना आप जो ना प्रैक्टिकली बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन आप करेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ से आपको चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, डेफिनेटली वीआईपी क्लब वीआईपी क्लब एक डेफिनेटली एलिट लोगों के लीडर्स के लिए है। ये हमारे लीडरशिप काउंसिल ऑफ इंडिया के जो
लीडर्स हैं, डायनामिक लीडर्स हैं, जो डेफ़िनेटली हम देखिए ये बहुत ही हम इन लोगों को मैं जानता हूँ और बहुत सारे जो भी हमारे लीडरशिप काउंसिल के इंडिया के जो लीडर्स हैं, बहुत ही हार्ड वर्क किए हैं, इसकी वजह से इनका नाम है। लेकिन मतलब इनका नाम भी है और बहुत सारे लोग और भी ना क्यू में हैं, बहुत सारे लोग जो है ना यहाँ पे भी आना चाहते हैं। डेफ़िनेटली सब लोग यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये लोग काम किए हैं, डेफ़िनेटली आपको भी उसी लेवल में काम करना होगा। हार्ड वर्क एंड नॉलेज लेके ओके हर चीज़ में आगे आने के लिए डेफ़िनेटली ये सब लोग हमेशा रहते हैं। तो डेफ़िनेटली आप लोगों का भी नाम यहाँ पे आ सकता है। डेफ़िनेटली यू कैन ट्राई इट। वीआईपी क्लब ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर। वीआईपी क्लब जो है ना आप अगर आप देखोगे वीआईपी क्लब में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप उसको देखोगे हमारे बैक ऑफिस में भी जाके जो भी आपको इसके अंदर बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो भी हमारे ईआईपी कोर्स हैं उसके अंदर बहुत 75% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे कोर्सेस हैं जहाँ पे आपको 75% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। वो अगर आपको एक भी अगर कोर्स करने से आप डेफिनेटली उसके अंदर पूरा डेफिनेटली उसके अंदर रिसर्च करोगे आप। जो भी नए-नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमारा वीआईपी अटैच रहता है, जैसे कि डेटा माइनिंग है, ओके? डेटा माइनिंग का प्रोजेक्ट आया, उसके अंदर फिर अभी हमारा जो और बहुत सारे यूगेन आने वाला है, ओके? बहुत सारे नए-नए चीज़ों में जो है ना, हम लोगों को वीआईपी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ये वीआईपी में ही वो सारे जो नए प्रोजेक्ट हमारे आ रहे हैं, वीआईपी डेफ़िनेटली वीआईपी उन्हीं के लिए है, जो एलीट लीडर्स हैं और जो कुछ यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारे आपको जो वीआईपी क्लब में आप क्लोज्ड मीटिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसमें अलग सा स्ट्रीम इनकम स्ट्रीम रहता है, ओके? वीआईपी आप लेने से। ये देखिए हमारे जो कोर्सेस हैं जो एपीआई में ये सारे कोर्सेस हैं। फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग प्लस 8 टूल्स ऑफ इन्वेस्टर ये पहला जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है, ओके? एंड देन फाउंडेशन ऑफ कैपिटलाइज़ेशन आप $1 से $1 मिलियन कैसे बना सकते हो? ये हमारे अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में ये कोर्सेस हैं। 5 लेवल ऑफ इन्वेस्टर कैसे किस तरह से अलग-अलग कौन-कौन से इन्वेस्टर्स रहते हैं और आपको कौन-सा इन्वेस्टर बनना है। फाउंडेशन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिंग एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, मिलियनेयर इन मैराथन एंड मास्टर ऑफ द जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम। ये सारे कोर्सेज जो है ना अभी आपको मिलेंगे एपीआई में। आप इसको देख सकते हो अपने बैक ऑफिस में और डीप डाउन वहाँ पे जाके। ये वीआईपी क्लब में आप जैसे आप एंटर होंगे, आपको यहाँ पे एपीआई के सारे एजुकेशन जो कोर्सेस हैं, आपको देखिए यहाँ पे 100 यूनिट जो है उसका रियल कॉस्ट ईआईपी बिगिनर का जो आपको 50 यूनिट में मिल रहा है और 250 यूनिट यहाँ पे ईआईपी बेसिक में आपको 250 यूनिट का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जो 500 यूनिट का जो ईआईपी बेसिक है एक्चुअली रियल कॉस्ट उसका। और रियल कॉस्ट ईआईपी एलिमेंट्री एजुकेशन का 2510 है, जो आपको 1000 में मिल रहा है। जब अब वीआईपी क्लब में आप एंटर होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ईआईपी सेकेंडरी एजुकेशन डेफिनेटली डेफिनेटली उसमें बहुत सारा आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। 10,055 का आपको 4,000 में मिल रहा है। तो ये सारे चीज़ें आप जो है ना आपको वीआईपी क्लब में बहुत सारे हैं एक्चुअली जो भी नए-नए प्रोजेक्ट्स अभी फ्यूचर में आने वाले हैं। आपको वीआईपी क्लब से बहुत सारा आपको बेनिफिट्स मिलने वाला है। लर्न हाउ द नॉलेज यू गेट द अकेडमी प्रोवाइड अ रिजल्ट इन प्रैक्टिस। डेफिनेटली आप जो भी चीज़ें इसमें एपीआई में प्रैक्टिकली आप उसको प्रैक्टिकली आप उसको करेंगे, ओके? उसको प्रैक्टिस करेंगे, है ना? आपके लाइफ में डेफिनेटली वो जो है ना सही सही तरीके से आप इन्वेस्ट करेंगे उसको मल्टीप्लाई करने के डेफिनेटली वो जो चीज़ें जो है ना लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको पता है 2019 30 मार्च में क्रिप्टो यूनिट प्रोग्राम जो है ना हमारा लॉन्च हुआ था और आज के डेट में आप सब लोगों को पता है हम लोग डे टू डे वीक टू वीक एंड मंथ टू मंथ हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उसको आपको ये एक पेज नहीं चाहिए मतलब और 2-3 पेज लगाना पड़ेगा। मतलब ये सारा चीज़ हम जो है ना 30 मार्च 2019 को हमने लॉन्च किया और यहाँ पे देखिए आप ना ट्रांजिशन टू द स्टेज 2 एंड 3 ये सारे देखिए मई में हमारा अप्रैल में हमारा स्टेज 2 में हम एंटर हुए, फिर बाद में मई में हम स्टेज 3 में एंटर हुए और 8 मई को हम थर्ड जून 1 को हम स्टेज 4 में हम एंटर हुए। और स्टेज 5 जो है हमारा जुलाई में हमने एंटर किया और 8.1 हम नवंबर में स्टार्ट किए। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे आप
13 नवंबर फर्स्ट एक्यूरल ऑफ द प्रॉफिट बोनस हमारा स्टार्ट हुआ, है ना। 1 दिसंबर 2019 ट्रांजिशन टू 8.2 हमारा स्टार्ट हुआ, और 8 जैन में हमारा तो सेकंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। एंटरिंग द इथेरियम, हम लोग जो है ना, जो अंडर सर प्रॉमिस किए थे हम लोगों को, जब हमारे ब्लॉकचेन में जो काम चल रहा था, तो टेस्टिंग नेट में था, आज भी टेस्ट नेट में है, लेकिन ऑलमोस्ट नियर टू फिनिश है। तो उससे पहले भी हम लोग जो है ना, हमारे प्रॉमिस को हम किए थे इथेरियम ब्लॉकचेन में रजिस्टर करके, फिर हम लोगों ने उसमें माइग्रेट किया था। अभी हमारे टेस्टनेट ब्लॉकचेन में हम माइग्रेट किए हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा इंटरनल सीआरयू एक्सचेंज, हम इंटरनल एक्सचेंज भी हम लॉन्च किए थे। आप सब लोगों को पता है, जो भी पुराने लोग हैं, तो इंटरनल एक्सचेंज में हमारा लॉन्च हुआ था, और लॉन्च में बहुत सारे लोग ने ट्रेडिंग किया था, और हमारा वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो हमारा जो वैल्यूम वहाँ पे गया था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। और ट्रांजिशन मतलब वैल्यूम जो है ना, एक्चुअली जो था हमारा जो इंटरनल एक्सचेंज में, इट्स कम्प्लीटली अनबिलीवेबल था। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको इसके बाद भी हमारा जो है ना, जो हमारा जो इंटरनल एक्सचेंज के बाद भी हमारा बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारा अभी जो डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, जो हमारा वैलेट वैलेट जो है ना, क्रिप्टोनिट ब्लॉकचेन वैलेट हमारा जो है ना डेवलपमेंट में है। ओके फ्रेंड्स, एंड देन हमारे एक्सटर्नल एक्सचेंज भी हमारा डेवलपमेंट में, जो हमारा जो यूजर इंटरफेस, हमारा जो एक्सचेंज है जहाँ पे हम ट्रेड करने वाले हैं, हमारा एक्सटर्नल एक्सचेंज, वो भी डेवलपमेंट में है अभी फिलहाल। मतलब बहुत जल्द वो लॉन्च होने वाला है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें जो है ना, उसको हम सारे सर्विसेज अभी जो है ना टेस्टिंग में चेक कर रहे हैं एक्सटर्नल एक्सचेंज में। देखिए, जो लोग जो डेवलपर्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं, उनको पता है कि मतलब अ, एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है और डेवलपर्स होते हैं, तो मतलब डेवलपर्स को पता होता है कि मतलब क्या हो रहा है, तो फिर बाद में सिर्फ इनको वहाँ पे रिपोर्टिंग रहता है। तो डेवलपर्स को पता है एग्जैक्टली कब लॉन्च होगा। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलपर्स जो है ना, उसको सर्विस चेक कर रहे हैं आज। डेफिनेटली आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है आज। तो उसमें काम चल रहा है अभी, वेरी फुल स्विंग में काम चल रहा है। डेफिनेटली आप गुड न्यूज़ देखोगे, एक्सटर्नल एक्सचेंज आएगा। और मेन चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना यूएटी रेफरल लिंक जो है ना स्प्रेड कर रहे हैं। ओके, जो कि यूएटी जो रेफरल लिंक है ना, लिंक जो है ना, वो एक्चुअली सिर्फ टेस्टिंग के लिए वो यूज़ हो रहा था। अभी फ्यूचर में वो सारे डिलीट हो जाएंगे, क्योंकि अपना आप फालतू में आप जो है ना टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि यूएटी में आप साइन अप करोगे, फिर केवाईसी करोगे, अपना टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके अंदर। जब हमारा मेन नेट का टेस्ट ब्लॉकचेन स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर बाद में उसको कम्प्लीटली ईजिली वो डिलीट हो जाएगा, फिर आपको वापस से करना है। तो डेफिनेटली डेवलपर्स जो काम कर रहे हैं, हमारा जो एक्सचेंज आ रहा है, तो पहले से पहले जो शुरुआत होगा अंडर सर से, वो कोड स्टार्ट होगा। तो टाइम टू नो अपने अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहिए, और आप उसमें जो ना अपलाइन से आपको ऑनलाइन पास होता रहेगा। ओके, कोड। तो उसके लिए आप थोड़ा प्लीज़ हैव अ पेशेंस। डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं, बहुत सारा काम चल रहा है एक्सचेंज पे। फ्रेंड्स, ये हमारे क्रिप्टो नीट प्रोग्राम में जितना भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, मोर देन 20 सेक्टर वर्ल्ड के प्रॉफिटेबल 20 सेक्टर है, इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे सारे जो है ना इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं कहीं ना कहीं इस सेक्टर्स में। ऑलरेडी आप जो भी क्लोज मीटिंग जो ज्वाइन किए, उन लोगों को पता है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे हैं। मोर देन 40 इंस्ट्रूमेंट हमारे जो है ना इस पर्टिकुलर सेक्टर में ऑलरेडी हमारे जो है ना इन्वेस्टमेंट हुआ है, और डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे हर दिन ग्रोथ हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये है हमारा जो असेट वैल्यू अब तक का। ये हमारा असेट वैल्यू है, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि जी प्रोडक्शन हो गया, इनोवेटिव बसाल्ट टेक्नोलॉजी, गोल्ड माइनिंग, यहाँ पे सारा जगह हमारा जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है। और ये टाइम टू टाइम हमारा इसको इसके अंदर जो है ना ऑब्जर्वेशन है, और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट हमारा इसके अंदर काम कर रहा है। ये हमारा जो है ना असेट वैल्यू है हमारा, जो अब तक का मतलब ग्रो ही हो रहा है, हर दिन बढ़ ही रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये बहुत ही, क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे बताया मैं, जो हमारे पास जो लोग हैं, ओके, मल्टीपल ब्रेन्स हैं अलग अलग कंट्रीज़ के, जो हमारे एंड्रेसर जो हैं के साथ जो है लोग जो है ना बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन्वेस्ट एज ए इन्वेस्टर, बहुत बड़े अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ पे हैं, जो सारी चीज़ें देख रहे हैं हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो। ये हम लोगों को क्रिप्टोनेट क्या क्या प्रोवाइड करता है। डेफिनेटली हम शेयर होल्डर बन जाएंगे जब हमारा आप जैसे ही आप EIP CRU पैकेज लेने के बाद आप शेयर होल्डर बन जाओगे। ओके फ्रेंड्स, और मंथली लॉयल्टी प्रोग्राम बोनस आपका रहेगा। ऑलरेडी सब लोगों को लॉयल्टी बोनस आ रहा है ना।
अपॉर्चुनिटी टू रिसीव प्रॉफिट बोनस एंड डेफिनेटली रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट है हमारा, क्योंकि डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं हमारा एवरी टाइम टू टाइम हम जो है ना हमारे सीईओज आते हैं, ट्रांसपेरेंट सारा हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। CRU वैल्यू ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन एसेट, डेफिनेटली एसेट से बैकअप टोकन है हमारा, तो डेफिनेटली एसेट से ही और हमारे जो यूजर्स पढ़ते हैं उसके उस पर डिपेंडेंट है। पॉसिबिलिटीज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ CRU इन ग्लोबल मर्चेंडाइजिंग, डेफिनेटली ये भी हमारा जो है ना इम्प्लीमेंटेशन में है। स्टेप बाय स्टेप गाइड अकेडमी ऑफ प्राइवेट में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल, आपको रजिस्ट्रेशन करना है और मेंबर बनाए VIP क्लब का, और आपको एक आपको चूज करना है, देन यू हैव टू स्टार्ट सिंपल। ये अकेडमी में आप प्राइवेट में रजिस्ट्रेशन है, आप इसको सिंपल में फ्रीली भी कर सकते हैं और एक तरफ रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं इसके अंदर। Do you want to earn by learning right now? Definitely, friends. Do you want to earn by learning right now? ये स्लाइड है, लर्निंग इज अर्निंग। ओके, सो मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग जो है हमारा, डेफिनेटली ये हम इस मल्टी लेवल MLCI के हम पॉइनियर हैं। फ्रेंड, बहुत सारे जो लोग हैं ना, हम मतलब बोलते हैं ना कि मतलब ये जो कॉन्सेप्ट ही शुरू हमारी कंपनी से हुआ है, वी आर अ पॉइनियर। तो मल्टी लेवल बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट बिजनेस के साथ जो है ना ये मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग हुआ है। डेफिनेटली मैं हरी सर से सुना हूँ, क्योंकि इस के बारे में बहुत अच्छा उन्होंने ब्रीफ किया था कि यहाँ पे हम मल्टी लेवल बिजनेस प्लस इन्वेस्टमेंट बिजनेस के साथ मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग जो है ना हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। एक्सेसिबल ट्रेनिंग है ना, बहुत सारे ट्रेनिंग्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। होम बिजनेस, डेफिनेटली आप यहाँ पे API से थ्रू आप कुछ एसेट में आप इन्वेस्ट किए तो डेफिनेटली आपको जो है ना घर बैठे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप खुद के ओन ओन डायरेक्टर हो, ओके, योर ओन, आप ओन एम्प्लॉय हो, ओके। आप ऑनलाइन बहुत सारे काम कर सकते हो, ऑनलाइन में बहुत सारे वेबिनार आप जो है ना कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों को जो है ना ज्वाइन करा सकते हो ऑनलाइन ही बैठे बैठे। ओके, यहाँ पे आप अगर देखोगे यहाँ का स्ट्रक्चर जो बोनस प्लान है ना, अनलिमिटेड यहाँ पे आप पैसा बना सकते हो। और इंटरनेशनल बिजनेस, फास्ट रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स, ओके, अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन 12 to 60 मंथ, डेफिनेटली ये सारे चीज़ें जो है ना ये मैं खुद कर रहा हूँ प्रैक्टिकली, मैं यहाँ तक कंपनी के साथ में हूँ, तो ये सारे चीज़ें जो है ना, ये सारे चीज़ें जो है ना आप प्रैक्टिकली आप करेंगे आपको पता चलेगा, बस बोलने से नहीं होगा। डेफिनेटली इसमें जैसे आप इन्वॉल्व होंगे तब आपको पता चलेगा। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंसल्ट करने के लिए जो है ना बहुत सारे आपको कोर्सेज आपको पढ़ेंगे स्टार्ट। अब अभी हमारे जैसी इस एक खत्म होने वाले 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, ओके, इसको आप देखिए, हमारे आने वाले लीडर इसको बताएंगे। 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर क्या है, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट प्लस को ओनरशिप, डेफिनेटली हम यहाँ पे हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियो के शेयर होल्डर हैं, हम इसके पार्ट हैं, ओके, हम को ओनर्स हैं। डेफिनेटली आप किस तरह से आपको यहाँ पे अपने कैपिटल को, वेल्थ को किस तरह से ग्रो करोगे, वो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए इन्वेस्टमेंट बिजनेस के अंदर, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन के लिए। अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज असेट ऑफ 1 मिलियन टू 1 डॉलर टू 1 मिलियन, ओके। तो ये सारे चीज़ें जो आपको जो है ना यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको जो है ना सक्सेस करने के लिए ये सारे चीज़ें API कोर्स में आपको मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आपको मिलेंगे। जैसे MLCI है, ओके, मैराथन MLCI 260, अगर कोई MLCI 260 किया है, डेफिनेटली ये जो है ना जो मैं बताया हूँ, डेफिनेटली जो है ना MLCI 260 जो किए हैं उनको पता है। अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट असेट ऑफ 1 मिलियन इन 24 to 60 मंथ, डेफिनेटली ये जो किए हैं ना उन लोगों को बहुत सारे बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस किस तरह से करना है, क्या क्या उसमें जो है ना एलिमेंट्स हैं, सारे चीज लोग देखे हुए हैं। डेफिनेटली एक मैराथन वर्जन 2 भी हम वेट कर रहे हैं, देखेंगे अगर होगा तो डेफिनेटली बहुत लोग एक्साइटमेंट है MLCI 260 के लिए। अचीवमेंट सिंस 2014, 7,50,000 हमारे एक्टिव पार्टनर है वर्ल्ड वाइड। बिजनेस ऑपरेशन हमारा मोर देन 175 कंट्रीज में है, शायद ज़्यादा भी होगा अभी, ओके, जहाँ तक मैं सुना हूँ। 71 अचीवर्स इन रैंक प्रेसिडेंट, डेफिनेटली हमारे यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन देते हैं मोर देन 11 लैंग्वेजेस में देते हैं। आप सब लोग जानते हैं, जो भी अटेंड किए हैं उसमें आप देखे होंगे बहुत सारे अलग अलग जो है ना जो लैंग्वेजेस में लोगों को जो हमें इंफॉर्मेशन पास करते हैं। हमारे जितने भी जो है ना अभी रिसेंटली हमने हमारा
हम बहुत सारे जो है ना बोनसेस पेड किए हैं, क्रॉस टुगेदर लोगों मिलियंस ऑफ डॉलर हम लोगों ने एज अ बोनस दिए हैं लोगों को। और मोर देन 15 लाख की हमारी हमारी कम्युनिटी है 2014 से अब तक। ओके, और आज भी जो है ना हमारे जो है ना पर आवर, ओके, मिनटों में, एवरी डे हमारा जो एवरी आवर एवरी मिनट में हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। डे बाय डे हमारा जो कम्युनिटी बढ़ते जा रहा है। कम्युनिटी फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट में हमारी सबसे बड़ा जो हमारा जो ये है स्ट्रेंथ मतलब कम्युनिटी है। इसकी वजह से हमारा लास्ट टाइम जो इंटरलेक्शन आया था उसमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग हमारा वैल्यूम हुआ था, बिकॉज ऑफ कम्युनिटी। ये कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी किसी के पास है नहीं। आप देख सकते हो, रिसर्च करके जाके देख लो, फिर आप बताना। डेफिनेटली एडवांटेजेस ऑफ द एमएलसीआई बिजनेस, जो डेफिनेटली यूनिक मॉडल है। ओके, यूनिक मॉडल है, और यहाँ पे हमको मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हम बना सकते हैं। ओके फ्रेंड, जैसे कि हम लोगों ने हमारा जो पोर्टफोलियो बनाया, और फिर बाद में से हम लोग जो है ना हम इस बिजनेस को प्रमोट किए, है ना, एमएलसीआई को प्रमोट किए, वहाँ का एक स्ट्रीम हो गया, एपीआई का स्ट्रीम हो गया। जैसे डेटा माइनिंग बहुत सारे लोग अभी ले रहे हैं इसमें, है ना, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रीम हो गया। मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट आपको स्ट्रीम्स हैं यहाँ पे इनकम बनाने के लिए। इंटरनेशनल बिजनेस आप कहाँ कहाँ पे भी आप स्प्रेड कर सकते हो। मैसिव लेवरेज अक्रॉस इंटरनेट एंटायर नेटवर्क, जिसे मैं बताया। डेफिनेटली फ्रेंड्स, ये हमारे एम्बेसडर्स ऑफ इंडिया के ये जो लोग हैं हमारे, राजन सर हैं, और ध्रुव सर हैं, सची सर हैं, वन एंड ओनली हमारे हरी सर हैं। ओके, जिनको आप बहुत हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते हुए देखेंगे। ये सारे लीडर्स जो है ना हम लोगों को बहुत ही सपोर्ट करते हैं इंडिया में। ओके, और डेफिनेटली यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हो। डेफिनेटली आपका भी यहाँ पे फेस, अगर आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि डे एंड नाइट ये जो हमारे जो लीडर्स हैं, एम्बेसडर्स हैं, हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। तो दे आर द एम्बेसडर ऑफ और इंडिया। अब इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेने के लिए बहुत सिंपल चीज़ करना है। हाउ टू बिकम पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट। रजिस्टर करना है, सिंपली वेरीफाई। ओके, रजिस्टर एंड वेरीफाई एंड पार्टिसिपेट एंड इम्प्लीमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो ये प्रोजेक्ट को अगर कोई नया बंदा भी है, अगर इसको अगर जाना नहीं, तो डेफिनेटली इसके अंदर आप देखिए, यहाँ तक जो मैं बताया, इसमें हर दिन यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब ये अनबिलीवेबल ग्रोथ हुआ है हमारे यहाँ पे एपीआई में। तो ये जो है ना हम लोगों को भी हम पता नहीं था जब हम शुरुआत हमने किया था। सो वन ऑफ द बिगेस्ट, हम वी आर वेरी लकी टू हम यहाँ पे हैं। तो डेफिनेटली आप रजिस्टर करके डेफिनेटली आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। सो वेरी सिंपल ये है हमारा यहाँ पे प्रोसीजर टू गेट इन टू दिस प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हमारे इस इतना फास्ट जो हमारा जो ग्रो हुआ है, इतनी फास्ट हमारी कम्युनिटी जो बड़ी है, बिकॉज ऑफ और कंपनीज मिशन, अंडर मिशन और कंपनीज मिशन, बहुत ही यूनिक मिशन और विजन की वजह से ये जो है ना इतनी बड़ी हमारी आज बहुत फास्ट कम्युनिटी बड़ी है। न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो गोल है हमारा, न्यू विजन है, मिशन जो है ना बहुत ही यूनिक है। मतलब यहाँ पे जो है ना हम लोगों को जो है ना, रिच हो या पुअर हो, उन लोगों को जो है ना इस क्रिप्टो, इस न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जो हमारे जो टूल्स क्रिएट किए हैं, जैसे क्रिप्टो प्रोग्राम है, तो लोगों को जो है ना पैसिव इनकम देने के लिए ये टूल्स क्रिएट किया गया है। न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन जो है ना एक टूल क्रिएट किया गया है लोगों को पैसिव इनकम देने के लिए, चाहे रिच हो या पुअर हो, उनको लाइफ टाइम उनको पैसिव इनकम देने के लिए ये जो है ना न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो है ना बहुत सारे टूल्स क्रिएट कर रही है। मतलब लोग हैप्पीली, लोग हमेशा हैप्पीनेस से जिए लोग, क्योंकि इसके लिए इनको जो है ना इस प्रोजेक्ट में जो है ना हम पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह पूरे लोगों को, रिच एंड पुअर लोगों को पूरी दुनिया में हम पैसिव इनकम क्रिएट किए, तो हमारे यहाँ पे जो है ना पीस बिल्ड होगा। तो ये पीस कैसे, किस तरह से बिल्ड करना है इस प्रोजेक्ट से के थ्रू, किस तरह से पीस बिल्ड करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारे जो ये विजन ही बहुत ही अलग अलग है, आप देख सकते हैं। और न्यू इकोनॉमी एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड जो हम इवॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, लोग एक एक दूसरे से हेल्प कर रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी चाह रहे हैं, उनका हैप्पीनेस, रियलाइजेशन ऑफ ड्रीम्स जो है ना, ये जो है ना यूनिक हमारा जो न्यू मिशन और विजन जो है ना, इसी के वजह से लोग यहाँ पे बहुत फास्टर जुड़ रहे हैं। जैसे हमारा अंडर हमेशा बोलते हैं, इनको 15% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को जो है ना फाइनेंशियल लिटरेसी, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन उनको दिलाना है, पीस बिल्ड करना है अपने प्रोजेक्ट के थ्रू।
तो इट्स वेरी यूनिक, मुझे नहीं लगता कहाँ पे भी ये इस तरह का यहाँ विजन मिशन है, इसी की वजह से हम लोग जो है ना इस तरह से हम फास्ट ग्रो कर रहे हैं। ये डेफिनेटली हमारा जो बेसिक 3 पिलर्स ऑफ न्यू है। एजुकेशन हम यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एजुकेशन हम यहाँ पे हमारा जो सेकंड पिलर वी आर बिकमिंग को ओनरशिप हो रहे हैं और हम लोगों को चार्ज मिला है यहाँ पे बिजनेस करने का, एमएलसी मल्टी क्राउड इन्वेस्टिंग करने का। फ्रेंड्स ये हमारी जो है ना स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट है। फर्स्ट हमारे डेफिनेटली जो इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किए हैं और इस अपॉर्चुनिटी को पूरी दुनिया में इन्होंने दिया है, जो एंड्रे सर है जो हमारे हैं जो सीईओ हैं, ये हमारे देन मिला मिला मैम हैं और अरमान सर हैं, ड्रैगो स्टैंचू सर हैं और एंड्रयू हॉक है। ये सारे जो ना स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट पे हैं। ये जो हमारा स्ट्रैटेजिकली ये सारे चीज़ों यहाँ से शुरू होता है, हमारा हमेशा स्ट्रैटेजिक से स्टार्ट होता है। तो ये स्ट्रैटेजिक्स डिपार्टमेंट के हमारे जो मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग और वन एंड ओनली हमारे सीईओ सर। फ्रेंड्स डेफिनेटली व्हाट विल बी योर डिसीजन। ये इस अपॉर्चुनिटी के बाद जो है ना ये सारा जो मैंने हिस्ट्री बताया, ये हिस्ट्री जो है ना सब लोग आंखों से पूरी दुनिया देखी हुई है कि यहाँ पे किस तरह से डे टू डे हमारा जो है ना हमारा डे टू डे हमारा ये हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। तो या तो आप इस डिसीजन को ले सकते हो, अगर छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस करोगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन यू आर मिसिंग इट, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ पैसिव इनकम आप मिस कर रहे हो। बी पार्ट लाइक माइंडेड कम्युनिटी, लाइक माइंडेड पीपल आपको नहीं मिलेंगे। द एबिलिटी टू क्रिएट असेट्स, जो आपको इस जैसे आप इंटर करोगे, ओके जब आप डिसीजन आप लेके इंटर करोगे, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप जो है ना वेल्थ क्रिएशन करने के लिए भी ये जो है ना अपॉर्चुनिटी आपको हेल्प करेगी। डेफिनेटली फ्रेंड्स ये सारे चीज़ें जो है हमारी एपीआई के ये मेरे मेरे मतलब आपको जो है ना डिसीजन लेना है। डेफिनेटली जो भी बंदा कैलकुलेशन रिस्क लिया आज आगे आया है, ओके फ्रेंड्स। और इस तरह से हमारा जो जिस तरह से हमारा जो एपीआई की हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली ये बहुत सारे लोग जो है ना इसमें आज जुड़े हैं बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट और ट्रांसपेरेंसी। ओके फ्रेंड्स, सो डोंट थिंक मच एंड डेफिनेटली आपको ये चीज़ें जो है ना आपको आने के बाद पता चलेगा हम कितने बड़ा हमारा एम्पायर है। ये एक कोट है जो फाइनली मुझे अच्छा लगा, द डे यू मेक अ डिसीजन अबाउट योर लाइफ इज द डे योर वर्ल्ड विल चेंज। डेफिनेटली। तो फ्रेंड्स ये मेरी तरफ से इतना इन्फॉर्मेशन था। थैंक यू फॉर मुझे सुनने का, और एनीथिंग अगर कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करना इस प्रेजेंटेशन में। ओके थैंक यू, गुड नाइट। और इसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, हमारे एक लीडर हैं दीपक चंद्रा जो हमारे मणिपुर से हैं, वो आपको जो है ना सेकंड फाइनेंशियल लिटरेसी जो है, जो हमारा इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग है, वो पार्ट आपको आज वो आपको बताएंगे। ओके सो मैं वेलकम करता हूँ हमारे दीपक सर को। प्लीज़ सर, प्लीज़ कम एंड प्लीज़ प्रेजेंट कीजिए इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग। थैंक यू। थैंक यू अमित सर, थैंक यू। आपने बहुत सारे इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली बताया सबको, और जो हमारा फेसबुक लाइव वालों को और हमारे पार्टनर लोग को भी अच्छी तरह समझ गया होगा। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और बाकी नेक्स्ट पार्ट में हमको इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अभी हमारा वॉइस अच्छी तरह सुन पा रहा है कि नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। अगर आप +1 करके बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा। एक बार कंफर्म कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। जो हमारे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम फर्स्ट पार्ट हमारे अमित सर ने पूरी कर चुकी है, और हमारे पार्ट जो है इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग के बारे में बताना जा रहा है। अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। और अभी जो नया लोग के लिए मैं मेरे मतलब हमारा सेल्फ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम दीपक चंद्र कामम है और मैं एक प्रेसिडेंट भी हूँ हमारे न्यू कंज्यूमर कम्युनिटी प्रोग्राम में।
और एक इंडियन लीडरशिप काउंसिल की एक सदस्य भी हूँ और मास्टर प्रोफेट ग्रेजुएट किया मैंने, और मैं एक को-ओनर ऑफ बीआईपी क्लब के को-ओनर भी हूँ, और मैं एंटरप्रेन्योर और इंटरनेशनल स्पीकर भी हूँ, और मैं बिग ड्रीमर भी हूँ, और एक एनर्जेटिक पर्सन भी हूँ। मैंने सबसे पहले ये हमारा प्लेटफॉर्म आने से पहले मैंने बहुत सारे अलग-अलग तरीकों से मैंने पैसा कमाने के लिए मैंने ट्राई किया, पर लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत सारे पैसा डूब चुकी है। इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी हमारे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर से लेके मैंने आज आपके सामने ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। इसलिए आज पूरे के पूरे एंडिंग तक आप सुनते रहिए, आप देखते रहिए, और सब पता चल जाएगा कि हमारे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर ने क्या-क्या आपको देने वाला है। मैं अगले नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग में क्या-क्या है, इसमें क्या-क्या पॉइंट है, और हमको क्या जानना ज़रूरी है, इसकी पॉइंट्स को हम कैसे एनालाइज़ करना है, इसकी अच्छी तरह आप ट्यून करके रहिए। हमारे इन्वेस्टमेंट ट्रेनिंग में 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर है। इसमें हमारे फर्स्ट में क्या करेगा, हम लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल लिटरेसी और एसेट लायबिलिटीज क्या है, और इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग की क्या है, इसी तरह जाने के लिए हमारे फर्स्ट पार्ट को मतलब 8 रूल्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का फर्स्ट रूल है। और सेकंड रूल में हमारा 5 कमांडमेंट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, इसके बारे में बताया जाएगा। और थर्ड में फाइनेंशियल प्लान, और फोर्थ में डाइवर्सिफिकेशन, और फिफ्थ में मेंटेन इन्वेस्टर डिसिप्लिन के बारे में बताया जाएगा, और सिक्स में जो डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, और सेवन में ऑलवेज लर्न अबाउट इन्वेस्टिंग, और सबसे लास्ट में हम लोग क्या बताएगा, ऑलवेज लर्न टू इंक्रीज योर इनकम, इसके बारे में बताया जाएगा। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में हमारा जो फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, और एसेट वर्सेस लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट वर्सेस इन्वेस्टिंग, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हमारा रूल नंबर 1 को फॉलो करने जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ये रूल नंबर 1 को अगर मिस कर दिया जाएगा तो बाकी सब आपको जान नहीं पाएगा अच्छी तरह। इसलिए सबसे पहले आपको रूल नंबर 1 को फॉलो करना पड़ेगा, और इसमें क्या खास जरूरी है उसको जानने के लिए आप देखते रहिए। मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में आपको बताएगा कि एक एग्जांपल ले लूंगा। अगर आप एक महीने के लिए एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर एक महीने के लिए एक आप $1000 ने आप पूरे के पूरे एक्सपेंडिचर को कवर कर दिया जाएगा, तो कम से कम आपको एक साल के लिए आपको कितना $1200 रहेगा, तो आप एक साल को पूरा एक्सपेंड कर पाएगा। अगर आप 10 साल के लिए अगर आप ये पैसा अगर तुम्हारे पास रहेगा तो कम से कम कितना होगा, आपको $120,000 आपके पास रहेगा, तो आप 10 साल कोई काम करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके एक्सपेंडिचर तो पूरे के पूरे 1000 पर मंथ है। इसलिए आप 10 साल के लिए आपके पास पैसा है, इसलिए आपको कोई काम करने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसी तरह आप जिएगा तो ये इसकी सिस्टम को क्या कहता है, हम लोग ने क्या कहते हैं, इसको फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। देखो, और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कहता है। अगर आप अगर आपके पास में $120 रहेगा, तो कोई ना कोई जगह पे आप इन्वेस्ट करके जो आपका एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर को कोई ना कोई जगह पे रख के इंटरेस्ट ले लेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जिंदगी पर मतलब आपका कैपिटल भी सेव रहेगा, और पैसा भी आता रहेगा। आपके पैसा कमाते रहेगा, आपके एक्सपेंडिचर और सारे के सारे पैसा आते रहेगा, और कैपिटल भी सेव होके रहेगा। ये सिर्फ 1 साल 2 साल के नहीं, पूरे के पूरे जिंदगी भर, साल भर रहेगा। इसी सिस्टम को कहता है हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम। इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अच्छी तरह एनालाइज करिए, और फाइनेंशियल फ्रीडम को जाने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट मतलब हमारे जो रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं अगले स्लाइड में जा रहा हूँ। एसेट और लायबिलिटीज। एसेट क्या कहता है, हमारा जो एक्सपेंसेस मतलब होता है, अगर आपके जेब से पैसा दे दिया, अगर कोई आपने वो कार खरीद दिया हो या कोई जमीन खरीद दिया हो, अगर वो एक्सपेंड करने के बाद अगर आप पैसा आ जाएगा, तो उसको क्या कहता है एसेट।
अगर आपने एक बार पैसा दे दिया, मतलब इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी सामान खरीद लिया हो, उसके बाद कोई पैसा नहीं रिटर्न आएगा, तो वो कहता है एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारा खर्च, उसको क्या करना ज़रूरी है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स को बढ़ाना है। लायबिलिटीज़ को थोड़ा कम करके एसेट को बढ़ाना है। अगर एसेट बढ़ाते रहेगा तो आपके पैसा ने पैसा कमाते रहेगा, और जो हमारा लायबिलिटीज़ को थोड़ा एडजस्ट करके जीना है। इसलिए आपको एसेट और लायबिलिटीज़ को उसको अच्छी तरह जानना भी ज़रूरी है। अगली नेक्स्ट स्लाइड में जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं। इस पर बैंक डिपॉजिट है, फॉरेक्स एंजल इन्वेस्टमेंट है, और को-ओनर और स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस भी है, और इंश्योरेंस कंपनीज भी है, और इन्वेस्टमेंट फंड्स और स्टॉक फ्यूचर ऑप्शन बॉन्ड्स बहुत सारे हैं इस पर। लेकिन इन्वेस्टमेंट टूल को आप अच्छी तरह एनालाइज करके आपको मतलब इन्वेस्ट करना है। अगर आपने कोई स्टडी ना करने के बजाय, मतलब स्टडी ना करके आपने इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। इसलिए आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट टूल को अच्छी तरह एनालाइज करना जरूरी है, और कौन कौन रिस्क है, कौन कौन रिस्क कम है, और कौन कौन सा सेक्टर, मतलब जो कौन सा टूल्स रिस्क ज्यादा है, इसी को अच्छी तरह एनालाइज करके आपको पैसा लगाना है। अगर आपने अच्छी तरह नहीं सोच समझ के नहीं करेगा, तो आपको कभी कभी नुकसान भी पहुंच सकता है। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना जरूरी है, आपको अच्छी तरह बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स को अच्छी तरह कोई वेल एक्सपीरियंस वालों को के पास में जाके अच्छी तरह नॉलेज लेना है, और नॉलेज लेने के बाद आपको जो पैसा लगाना है, नहीं तो आप पैसा कभी कभी डूब सकता है। इसे बताना चाहता हूँ। और मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ इन्वेस्टिंग के बारे में। इस पर आपने एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास $10,000, अगर आपके पास $10,000 रहेगा, तो आप कोई न कोई अच्छा जगह ढूंढ के आपको मतलब ईयरली आपको 12% अगर आपने पैसा रख दिया होगा, तो आपको कितना मिलेगा 20 ईयर के साथ कितना मिलेगा आपको, 110,014 आपको 20 साल के बाद मिलेगा। देखो, और अगर आपने 15% पर ईयर में रख दिया जाएगा, तो कितना मिलेगा, 199,619। इसी तरह आपने 18% या 24% या 30% में अगर आपने लगाएगा, तो कम से कम आप 20 साल के बाद इतना बड़ा पैसा का मालिक बन पाएगा आपको। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा आपको इन्वेस्टिंग को फोकस करना है, और पैसा ने पैसा कमाने के लिए, आप खुद नहीं, आपके पैसा ने आपको अपने पैसा ने आपका पैसा कमाने के लिए तरीके से आपको सोचना है। इसी तरीके से आप सोचना जरूरी है, ये बताना चाहता हूँ। और हमारे रूल्स, सेकेंड रूल में क्या होता है, हमारे 5 कमांडमेंट में क्या क्या है, इसमें ऑलवेज 10 to 30% सेव करना है अपने इनकम से कम 10 से लेके 30%, 10 से लेके 30, मतलब 30 के अंदर में आपको सेव करना है। और सेकंड में क्या, कंट्रोल और एक्सपेंसेस, अपने खर्च को, अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करके, मतलब एडजस्ट करके ज्यादा से ज्यादा, मतलब जो जाने वाला जो एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करके थोड़ा मतलब कम करके सेव करना है। और थर्ड में क्या होता है, प्रोटेक्ट आवर मनी, जो हम लोग ने जो सेव करके रखा हुआ पैसा को प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि प्रोटेक्ट करके कोई अच्छा जगह पे एसेट क्रिएट करना है, कोई जगह अच्छा जगह पे ढूंढ के, मतलब जो इन्वेस्टमेंट टूल्स है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टूल्स है, उस पर कोई अच्छा जगह ढूंढ के हम लोग इन्वेस्ट करना है। और जो हमारा लर्न हाउ टू इन्वेस्ट वाइजली, हमेशा हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग अच्छी तरह सीखना जरूरी है। अगर आपने बिना सीखे कोई एजुकेशन ना लेने अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले आपको इन्वेस्टिंग के बारे में, इन्वेस्ट करने के लिए आपको हर जगह, मतलब एक्सपीरियंस वालों के पास में, या कोई किताब या कोई नॉलेज लेने की जगह हो, उस पर जाके नॉलेज लेना है। इस नॉलेज लेने के बाद आपको मतलब
अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना है, नहीं तो कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले हमारे एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर का रूल फॉलो कीजिए और बाद में आपको सब पता चल जाएगा ये अच्छा है कि नहीं। और रूल नंबर 5 में क्या होता है, ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आ जाएगा आपको, आपके पास। क्योंकि जो सीखने के समय में बहुत सारे मतलब जो टाइम लेता है, लेकिन टाइम ज़्यादा लेने से और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करने से आपको क्या मिलेगा? जो नॉलेज मिलेगा, नॉलेज मिलने के बाद जो खो मतलब जो गलत तरीकों से जो एक्सपेंसेस करने वालों को सेव करेगा और आप सही जगह पे पैसा लगाएगा, और जो जाने वाला मतलब रोंग जो गलत तरीके से जाने वाला पैसा को सेव करेगा, और सेव करने से आपको क्या मिलेगा? वो जो पैसा आपके पास रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी आ जाएगा, क्योंकि जो नॉलेज है तुम्हारे पास, बहुत सारे नॉलेज है, क्योंकि आपने जो मतलब स्टडी किया है ना, वो स्टडी करने के बाद जो स सब सब के सब आपके नॉलेज में आ जाएगा। इसके बाद आपको वो पैसा सेव करते रहेगा, आपके पास में रहेगा, और सीखते-सीखते आपको पैसा भी, बहुत सारे पैसा भी आ जाएगा। इसलिए हमारा जो ऑलवेज लर्न टू अर्न मोर, ये इस पर ध्यान करना है। और रूल नंबर 3 में आ गया हमारा फाइनेंशियल प्लान। हमारे फाइनेंशियल प्लान कैसे करना है कि सिर्फ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल प्लान को लॉन्ग टर्म भी, मीडियम टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी, ये तीनों जगह एवरेज करके आपको मतलब प्लान करना है। अगर आपने सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगा तो शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म को मतलब कहाँ से पैसा लाकर आपको मैनेज करेगा। इसलिए सबसे पहले आपको जो तीनों जगह मतलब शॉर्ट टर्म भी, मीडियम टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, ये तीनों पूरा एडजस्ट करके मतलब बैलेंसिंग करके आपको प्लान करना है। अगर आपने ये बैलेंस करके नहीं किया हो तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको हमारे प्लान मतलब फाइनेंशियल प्लान को प्लान के मुताबिक चलना है। और नेक्स्ट में जो हमारा कोई भी काम करने से पहले आपको टाइम को मतलब गोल को सेट करना है, आपका ड्रीम को जो तारीख फिक्स करके आपको जो प्लान अच्छी तरीके से बनाना है। अगर आपने वो जो प्लान के मुताबिक नहीं चलने से वो कब क्या हो जाएगा, कभी-कभी वो टाइम भी मतलब खराब भी हो सकता है, और आपका जो मंजिल मतलब ड्रीम है वो पूरी भी नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको टाइम सेट करना है, गोल सेट करना है, उसके साथ साथ के साथ आप प्लान करना है। प्लान की अगर आपने प्लान के हिसाब में चल जाएगा तो आपका ड्रीम भी पूरी हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको आपके ड्रीम को, गोल को सेट करना है, उसके हिसाब में चलना है। अगर उसके हिसाब को अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो आपने अपने जो ड्रीम है वो पूरी नहीं हो पाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लान भी ज़रूरी है, ये प्लान के हिसाब में चलने के लिए, ठीक है? और मैं अगली नेक्स्ट रूल नंबर 4 में जा रहा हूँ, हमारा डाइवर्सिफिकेशन। जो इस पर दिखाई दे रहा है कि ये अलग-अलग हमारे जो कैपिटल है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट के अमाउंट है, जो अलग-अलग जगहों पे लगाना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ एक जगह पे लगा दिया जाएगा तो कभी आप उस पर कभी-कभी लॉस भी हो सकता है। अगर आपने अलग-अलग जगहों पे इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो कम से कम 3, 4, 5 जगहों पे डाइवर्सिफ़ाई करके आपने इन्वेस्ट कर दिया। अगर कोई जगह अगर थोड़ा डाउन हो जाएगा तो किसी और अप हो जाएगा, मतलब इसी बैलेंसिंग हो जाएगा। इसलिए बैलेंसिंग रखने के लिए आपको कम से कम डाइवर्सिफ़िकेशन करना ज़रूरी है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी पैसे का जो सिस्टम में आप करना चाहोगे तो कम से कम आपको डाइवर्सिफ़िकेशन का जो आइडिया है उसको दिमाग में रखना है। ये क्योंकि जो डाइवर्सिफ़िकेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए डाइवर्सिफ़िकेशन ना करने की वजह से बहुत सारे मतलब इन्वेस्टर वालों अभी मतलब जो नुकसान में पहुँच गया है। इसलिए वो उससे मतलब उससे दूरी रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाइवर्सिफ़िकेशन इज़ मस्ट। थैंक यू। और हमारे रूल नंबर 5 में क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन। इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन क्या होता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट का नियम अच्छी तरीके से एनालाइज करके अच्छी तरह अच्छा जगह चुनना है। उसके बाद जो हमारा जो पैसा को कंट्रोल करना है, सेव करना है और फॉलो करना है, फाइनेंशियल प्लान करना है, प्लान के हिसाब में चलना है। सारे के सारे ऐसा वाला मतलब जो डिसिप्लिन है,
उसको फॉलो करके स्टिक करके, मतलब जो उसको फोकस करके चलना है। अगर आपने जो नहीं फोकस करने से क्या होगा, आपको मतलब आपका जो ड्रीम है वो पूरी कर नहीं पाएगा। इसीलिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलना है, ठीक है। और जो हमारा रूल नंबर 6 है, डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी। ये अगर आपने ग्रीडीनेस को छोड़ना है, अगर आप तुम्हारे पास ग्रीडी है तो ग्रीडीनेस इज लीड टू बैंकरप्ट। मतलब ग्रीडीनेस की वजह से हम लोग मतलब जो बैंकरप्ट होने के लिए बहुत आगे कदम चल रहा है, यही सोच रहा है, यही है बता जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले आपको ग्रीडीनेस को छोड़ना है। अगर आप अच्छी तरह इन्वेस्टर बनना चाहोगे तो ग्रीडीनेस को छोड़ना है और लेजीनेस को भी छोड़ना है। क्योंकि अगर कोई भी काम या कोई भी ड्रीम को पूरी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अच्छी तरह एनालाइज करो और डोंट बी ग्रीडी, और जो आपका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको ग्रीडीनेस को छोड़ने के लिए मन आ जाएगा। इसलिए रूल नंबर 6 में क्या कहता है, डोंट बी ग्रीडी एंड लेजी, ठीक है। और लास्ट 7 रूल में क्या होता है, एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट। अपने आप को पर्सनल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, मतलब आपको एजुकेशन लेने के लिए इन्वेस्ट करिए, कोई जगह पर जाके ना करिए। क्योंकि सबसे पहले आपको अपने एजुकेशन मतलब सेल्फ डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एजुकेशन, मतलब एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। सबने बोला जा रहा है कि बताया जा रहा है कि आप लोग भी पता चल चुका है कि एजुकेशन इज द की टू सक्सेस। इसलिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एजुकेशन लेने के लिए आपको एजुकेशन को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और लास्ट में रूल नंबर 8 में हमारा ऑलवेज मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप एसेट बढ़ाने के लिए सोचता रहना जरूरी है। ऑलवेज हमारे कैपिटल को इंक्रीज कराने के लिए आप इन्वेस्टिंग करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा स्टडी करते रहिए, और बाद में हमारा जो ड्रीम है पूरी कर पाएगा। मतलब जो इन्वेस्ट, ऑलवेज क्रिएट आवर एसेट को, मतलब जो भरा से ज्यादा रखने के लिए आपको अच्छी तरह एनालाइज करना जरूरी है। यही है हमारा रूल नंबर 8। और नेक्स्ट में हम लोग बताना जा रहे हैं कैपिटलाइजेशन के बारे में बताना जा रहा है। तो मान लो हमारा फाइनेंशियल प्लान एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में एक एग्जांपल ले रहा हूँ। इस पर स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि अगर कोई व्यक्ति का 100 यूरो पर मंथ अगर उसके सैलरी से अगर आप सैलरी मिला हो तो कम से कम 10% अगर सेव कर दिया जाएगा तो 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद कितना पैसा उसके पास रहेगा, ये सब दिखाई दे रहा है। और जो अलग अलग मतलब सैलरी 100 यूरो का, 200 का, 300 और 400, 500 एंड ये बहुत सारे लोग हैं। इस पर अगर आपने इससे सिर्फ 10% सेव कर दिया जाएगा तो कितना 1 साल के बाद, 2 साल के बाद बहुत सारे ये दिखाई दे रहा है। इसको अपने पास रहेगा, मतलब आपके मतलब कैपिटल बढ़ते जाएगा। देखो सिर्फ 10% अपने सैलरी से सिर्फ 10% सेव करने से 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद यही सारे पैसा आपके मतलब ओनर हो पाएगा। इसलिए आपको कम से कम आपको 10% से लेके मतलब एक रूल नंबर हमारे 5 कमांडमेंट प्राइवेट इन्वेस्टर में भी बताया दिया है कि 10 से लेके 30% आपको सेव करना है। वही सिस्टम में चलना है। और कम से कम अगर 10% आप सेव कर दिया जाएगा तो देखो यही पर सब देख रहा है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति 1000 यूरो सैलरी मिल जाएगा तो इससे सिर्फ 10% सेव करने से कितना सेव करना है, सिर्फ 100 यूरो पर मंथ। अगर आप उसने 100 यूरो पर मंथ सेव कितना 12% पर एनम और 24% एनम और 36% पर एनम अगर उसने सेव कर दिया जाएगा तो कितना सेविंग रहेगा। फर्स्ट मंथ में कितना होगा 100, नेक्स्ट मंथ में जो हमारा 1% पर मंथ के हिसाब में ऐड करने के बाद कितना होगा, नेक्स्ट मंथ में 201
यूरो हो जाएगा और टोटल कितना होगा 203। ऐसे ऐसे करते करते अगर आपने 24% पर मंथ के हिसाब में सेव कर दिया जाएगा तो कितना होगा, ये हमारा जो सेकेंड में कितना होगा 206 होगा। इसी हिसाब से अगर आपने 36% पर ईयर पर आपने मतलब आपने सेविंग कर दिया जाएगा तो कितना होगा 209 नेक्स्ट मंथ में। ऐसा कर करके हमारे जो एसेट है मिनिमम 10% अगर सेव कर दिया जाएगा तो कम से कम 2 साल 3 साल या 5 साल के बाद इतना बड़ा पैसा आपके पास रहेगा। इसलिए ये हमारा फाइनेंशियल प्लान मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को फॉलो करना है अगर आप अपना अमीर बनना चाहोगे तो। ये हमारा जो फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन का नियम है। और यहाँ पर भी एक एग्जांपल के साथ में बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने एक पर डे में अगर आप $1 जो कमाने का मौका मिल रहा हो तो आपको कम से कम एक मंथ के बाद कितना होगा आपको $30। अगर $30 आपको कितना 30 साल तक अगर पर $1 पर डे आप अगर आपने सेव कर दिया जाएगा तो कितना होगा 30 ईयर अगर पूरा टोटल करके आपने कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 10,800। अगर आपने 10,800 को 30 ईयर के लिए अगर आपने कोई अच्छा जगह पर मतलब 2% पर एनम को इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो आपको कितना 30 ईयर के बाद कितना मिलेगा 105,897 आपको हो जाएगा 30 ईयर के बाद। ये हम आपका कैपिटल इनकम होगा। और जो आपने जो 30 मतलब $1 पर डे के हिसाब में 30 ईयर को कैलकुलेट करने से अब कितना हो गया था 10,800 को कितना हम लोगों ने इसको क्या है इन्वेस्टमेंट डिडक्शन मतलब इस हमारे टर्म में बोलता है इन्वेस्टमेंट डिडक्शन। जो और जो कैपिटल इनकम से अगर आपने जो इन्वेस्टमेंट डिडक्शन माइनस करने के बाद आपको कितना होगा $95,097। उसको आपको इसको क्या कहते हैं कैपिटलाइजेशन। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसी तरह आपको समझा दूंगी कि देखो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिडक्शन इज इक्वल टू योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ होल्ड पेरोल। मतलब ये इस पर ग्राफ में अब आप लोग दिखाई दे रहा है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम इक्वल टू कैपिटल इनकम होता है। देखो इस पर आपने $72,000 को जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो आपका इनकम कितना हो गया था। देखो इस पर सब लिख के बता रहा है कि $209,000 को प्लस करके कितना हो गया 281,000। इसको कैपिटल इनकम है इसका सबका मतलब ये जो हमारे 72,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ। और जो कैपिटल इनकम माइनस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटलाइजेशन। देखो कैपिटलाइजेशन का जो इनकम हम मिलता है ये जो $209,000 ये हमारा कैपिटलाइजेशन इनकम होता है। इसलिए आपको सबसे पहले कम से कम 10% को सेव करना है और हमारे कैपिटलाइजेशन को फॉलो करना है। और फॉलो करने के बाद बहुत सारे पैसा 1 साल 2 साल या 5 साल के हिसाब में अगर आपने सेविंग कर दिया जाएगा तो ये बहुत सारे पैसा आपके पास में रहेगा। ये बताना चाह रहा हूँ। और हमारे जो अभी बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमारे एपीआई के बारे में और जो हमारे इन्वेस्टमेंट देने के बारे में बता दिया है। अगर आपके मन में नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप क्या करना चाह रहा है, आप क्या करना चाह रहा है कि हमारे रूल्स को फॉलो करके बहुत सारे मतलब इन्वेस्टमेंट टूल को एनालाइज करके अमीर बनना चाहता है कि नहीं, ये आपका डिसीजन है। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हमारा जो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ जो इन्फॉर्मेशन उसको अप्लाई करके आपको रजिस्टर करना है और जो एक प्लान के मुताबिक चलना है और आपको गोल को सेट करना है। 3 मंथ्स के अंदर में आपको कौन सा लेवल या कौन सा रैंक अचीव करना है उसको फोकस करके आपको काम करना है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको एनालाइज फिर
हमारा जो बहुत सारे कॉर्पोरेट वेबिनार्स फेसबुक में लाइव देता है, इसलिए बहुत सारे रिकॉर्डिंग है, उसको जाके एक बार देखिए और आज की रिकॉर्डिंग भी फिर खत्म होने के बाद फिर एक बार फिर देखिए, 2 बार 3 बार देखिए और सब पता चल जाए कि हमारा एपीआई का वैल्यू क्या है और उसके बिना हम लोग कैसे जी रहा है, इसके बारे में सब पता चल जाएगा। अगर आप लोगों के पास में कोई ड्रीम है, अगर अमीर बनने का या कोई मतलब जो अपने कोई ड्रीम को पूरी करना चाहोगे, तो हमारे जो एकेडमी प्राइवेट इन्वेस्टर का जो इन्फॉर्मेशन है उसको अप्लाई करके आपका ड्रीम को पूरी कर दीजिए। और जो नेक्स्ट में क्या होता है, हमारा एवरी थर्सडे को हमारा प्रेजेंटेशन प्लस बिजनेस ट्रेनिंग देता है और उसमें क्या-क्या टॉपिक है, हमारा जो और एमएलसीआई मॉडल के बारे में बता दिया जाएगा और प्रपोज एंड एमिशन के बारे में बताएगा और करियर लीडर के बारे में बताएगा और मार्केटिंग प्लान भी बताएगा और रैंक कैसे अचीव करना है, कंसल्टेंट रैंक को कैसे अचीव करना है और जो वेयर टू गेट कस्टमर्स फ्रॉम, कस्टमर को कहाँ से लाएगा और कहाँ से हम कस्टमर ढूंढेगा, कैसे रिक्रूट करेगा, वो सब बता दिया जाएगा एवरी थर्सडे को। और जो व्हाट टू डू नेक्स्ट इन ऑर्डर टू लिव इन 3 मंथ्स, उसके बारे में भी बताएगा। ठीक है, आज के लिए यही तक हमारे समाप्त हो गया और नेक्स्ट थर्सडे को आप इंतज़ार करते रहिए और सारे के सारे कॉर्पोरेट वेबिनार को पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मतलब इंतज़ार करके रहिए। इसके सारे इन्फॉर्मेशन को लेके अपने आप को अच्छा बेहतरीन लाइफ बनाने के लिए आपको देखते रहिए। मैं इसे कहने के बाद सबको, हमारा व्यूअर वालों, हमारे पार्टनर लोगों को हमारी तरफ से धन्यवाद और नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।